Hello friends, this is Rajul Suthar, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology Computer Department. Today we will discuss Unit 2 of Mobile Computing and Wireless Communication. सेकंड यूनिट जो है वो सेल्यूलर वायरलेस नेटवर्क पे है, जिसका वेटेज 25% है. देन इसमें हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं. सेल्यूलर वायरलेस नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन देखेंगे कैसे काम कर रहा है. देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क, फर्स्ट जनरेशन में क्या आ रहा है, एनालॉग सेकंड जनरेशन यानी कि TDMA, देन CDMA डिस्कस करेंगे, थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन एंटेनाज कौन कौन से है वो डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंटेना. देन प्रोपोगेशन मोड के बारे में देखेंगे, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट का ट्रांसमिशन कैसे होता है, फेडिंग इन मोबाइल एनवायरनमेंट, वो सब डिस्कस करेंगे. मोबाइल मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन कौन सी है. सिलेबस के टॉपिक देखें तो सेल्यूलर नेटवर्क्स, प्रिंसिपल सेल्यूलर नेटवर्क्स फर्स्ट जनरेशन, एनालॉग सेकंड जनरेशन, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सेकंड जनरेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. देन थर्ड जनरेशन सिस्टम. सेकंड पॉइंट जो है उसमें एंटेना एंड प्रोपोगेशन देखेंगे कि एंटेना क्या है, प्रोपोगेशन मोड कौन कौन से है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, फेडिंग इन द मोबाइल एनवायरनमेंट. देन मॉड्यूलेशन टेक्निक देखेंगे हम, सिग्नल एनकोडिंग क्राइटेरिया, डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल, ये सब डिस्कस करेंगे. स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें द कंसेप्ट ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी होपिंग, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये सब देखने वाले हैं. देन कोडिंग एंड एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, ब्लॉक एरर करेक्शन कोड, कॉन्वोल्यूशन कोड, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये सब डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सेल्यूलर वायरलेस नेटवर्क क्या है. सेल्यूलर वायरलेस नेटवर्क इज़ एन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस नेटवर्किंग एक्सेट्रा. द टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप्ड फॉर मोबाइल रेडियो टेलीफोन टू रिप्लेस द हाई पावर ट्रांसमिशन और रिसीवर सिस्टम. Cellular network use the lower power, shorter range and more transmitter for the data transmission. So cellular network, it is nothing but the communication. It is a wireless communication. It used for the transmission of mobile signal to the user. So here is the principle of cellular network. We check one by one. Reuse of radio channel in different cell. We can reuse the radio channel in various cell. Then it enable the fixed number of channel to serve a arbitrarily large number of user by reusing the channel through the coverage region. It is a fixed number of channel and each and every channel we can reuse. कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बिटवीन मोबाइल एंड बेस स्टेशन. कम्युनिकेशन जो होगा वो मोबाइल एंड बेस स्टेशन के बीच में होगा, नॉट डायरेक्टली बिटवीन दी मोबाइल्स. मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो मोबाइल से बेस स्टेशन कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि हमने वीडियो में देखा. देन ईच सेल्यूलर बेस स्टेशन इज़ एलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया. जो जियोग्राफिक एरिया सिलेक्टेड है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल. सेल जो है वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं. बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया टू विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेल, द चैनल ग्रुप मे बी रीयूज टू कवर द डिफरेंट सेल. चैनल को रीयूज करना पड़ता है, वो टेक्निक हम चेक करेंगे कि कैसे रीयूज कर सकते हैं चैनल को. फ्रीक्वेंसी रीयूज फॉर फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, फ्रीक्वेंसी को भी रीयूज कर सकते हैं. देन organization of wireless cellular network, this is the most important features of cellular wireless network. So उसके बाद हम टेक्निक जो है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक वो देखते हैं. मल्टीपल एक्सेस स्कीम आर यूज टू अलाउ मैनी मोबाइल यूजर टू शेयर द साइमल्टेनियसली अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम. मल्टीपल एक्सेस टेक्निक
In wireless communication system, it is often desirable to allow the subscriber to send information simultaneously from the mobile station to the base station while receiving the information from the base station to the mobile station. A cellular system divides any given area into cell where a mobile unit in each cell communicate with the base station. The main aim in the cellular system design is to be able to increase the capacity of channel. Means there are several different way to allow the access the channel. We check one by one. So multiple access technique like frequency division multiple access, FDMA, code division, time division multiple access, TDMA, then code division multiple access, CDMA, space division multiple access, SDMA. So this is the figure of each and every multiple access technique. So what is a frequency division multiple access? First of all, we show the two different band like narrow band system and wide band system for transmission. So frequency division multiple access is the basic technology for advanced mobile service. This feature of frequency division multiple access like FDMA allows a different sub-band or frequency to each different user to access the network. You can show the figure. Frequency are divided into number of F1, F2, F3. So it is a frequency division multiple access. We can divide the frequency. FDMA is not in if FDMA is not in use, the channel is left idle instead of allocating to the other. अगर आप FDMA चैनल यूज़ नहीं करते तो वो आइडल ही रहेगी, कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा. FDMA इज इम्प्लीमेंटेड इन नैरो बैंड सिस्टम. अभी जो मैंने बात की कि 2 बैंड अवेलेबल है, वाइड बैंड एंड नैरो बैंड. सो FDMA किस में अवेलेबल है? नैरो बैंड सिस्टम में. सो इट इज़ अ लेस कॉम्प्लेक्स देन TDMA. TDMA के कंपेयर में वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम है. टाइट फिल्टर इज़ डन हियर टू रिड्यूस द एडजेसेंट चैनल इंटरफेस. द बेस स्टेशन BS एंड मोबाइल स्टेशन यानी कि MS दोनों को ट्रांसमिशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. देन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे वर्क करता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस शेयर अ सिग्नल कैरीज द फ्रीक्वेंसी विथ सेवरल यूज़र वेयर ईच यूज़र मेक यूज़ ऑफ नॉन ओवरलैपिंग टाइम स्लॉट. फिगर आप देख सकते हो कि उसमें जो टाइम स्लॉट है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. देन डेटा ट्रांसमिशन इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस बट अकर इन ब्रस्ट. हैंस हैंड ऑफ जो प्रोसेस होती है, हैंड्स ऑफ प्रोसेस, सो इट इज़ अ सिंपलर. अब हैंड्स ऑफ प्रोसेस क्या है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैंड्स ऑन. Then TDMA use the different time slot for transmission and receiving the duplex. So it is not used for duplex transmission. TDMA has the advantage that it is possible to allocate the different number of time slot as per frame to different user. Bandwidth can be supplied on demand to different user by concatenating or reassigning the time slot based on the priority. So this is the time division multiple access. Then CDMA कैसे वर्क करता है? So CDMA it is a code division multiple access. It is an example of multiple access where several transmission use a single channel to send the information simultaneously. इसके फीचर्स जो है वो इस प्रकार है कि CDMA every user use the full available spectrum instead of getting the allocated by separated frequency. Then CDMA is much recommended for voice and data communication. CDMA are used for voice and data communication. While multiple access code occupy the same channel in CDMA, the user having the same code can communicate with each other. Then CDMA offers more airspace capacity than TDMA. इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एयर स्पेस कैपेसिटी. The hands off between the base station is very well handled by the CDMA.
एक और टेक्निक है जो इसमें फिगर में नहीं डिस्क्राइब की, जो है स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो भी देख लेते हैं हम। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और स्पाशियल डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज़ ए टेक्निक विच मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, जो उसके अंदर वर्क कर रही है वो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट के साथ वर्क कर रही है, एंड यूज मोस्टली इन वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके फीचर्स लाइक ऑल यूज़र कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम चैनल, देन SDMA इज़ completely फ्री फ्रॉम इंटरफेस interference, then a single satellite can communicate with the more satellite receive or same frequency can use. The directional spot beam antenna are used, hence the base station in the CDMA can track a moving user, control the radiated energy for each of the space. So ये जो टेक्निक हमने देखी सारी क्या है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। देन उसके बाद बात करते हैं एंटेना की, एंटेना एंड प्रोपोगेशन। सो एन एंटेना इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सिस्टम ऑफ कंडक्टर दैट यूज टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एंटेना मतलब कि जो हम हेडफोन यूज़ करते हैं उसमें विदाउट हेडफोन FM के सिग्नल रिसीव नहीं कर पाते। सो वो हेडफोन क्या है, एक एंटेना के जैसे वर्क करेगा। अगर पुरानी टीवी ले लो आप, तो जो चैनल आती थी हमारे घर पे दूरदर्शन, वो व्यू करने के लिए हम क्या लगाते थे, एंटेना लगाते थे। पर्सन हु नीड टू कन्वे थ्रू आउट द आइडिया एंड डाउट कैन डू बाय यूजिंग द वॉइस कम्युनिकेशन। हियर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द साउंड वेव। सो इफ पीपल want to communicate who is at a longer distance, then we have to convert this sound wave into the electromagnetic wave. Then the device which convert the required information signal into electromagnetic wave is known as an antenna. Antenna is a transducer which convert electrical power into electromagnetic wave and vice versa. An antenna can be used either as a transmitting antenna or receiving antenna. A transmitting antenna is one which convert electrical signal into electromagnetic wave and radiate them. Receiving antenna is one which convert electromagnetic wave from received beam into the electrical signal. In two-way communication, the same antenna can be used for transmission and receiving. Then radiation pattern. So radiation pattern, what is a radiation pattern? An antenna will radiate the power in all direction but does not perform equally well in all direction. A common way to categorize the performance of an antenna is to radiation pattern, which is a graphical representation of radiation property of the antenna as a function of space coordinate. The simplest pattern is produced by the idealized antenna known as isotropic antenna. An isotropic antenna is a point in space that radiates the power in all directional equally. So this is the figure of omnidirectional as well as directional antenna. फर्स्ट टॉपिक जो है एंटेना एंड प्रोपोगेशन, देखते हैं एंटेना एंड प्रोपोगेशन कैसे वर्क करते हैं। सो जब भी कम्युनिकेशन होता है दो पर्सन के बीच, सो वी रिक्वायर दी वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि टू पर्सन हु नीड टू कन्वे थ्रू आउट द आइडिया एंड डाउट कैन डू बाय यूजिंग द वॉइस कम्युनिकेशन. हियर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द साउंड वेव. सो इफ पीपल want to communicate who is at a longer distance, then we have to convert this sound wave into the electromagnetic wave. Then the device which convert the required information signal into electromagnetic wave is known as an antenna. Antenna is a transducer which convert electrical power into electromagnetic wave and vice versa. An antenna can be
used either as a transmitting antenna or receiving antenna. A transmitting antenna is one which convert electrical signal into electromagnetic wave and radiate them. Receiving antenna is one which convert electromagnetic wave from received beam into the electrical signal. In two-way communication, the same antenna can be used for transmission and receiving. Then radiation pattern. So radiation pattern, what is a radiation pattern? An antenna will radiate the power in all direction but does not perform equally well in all direction. A common way to categorize the performance of an antenna is to radiation pattern, which is a graphical representation of radiation property of the antenna as a function of space coordinate. The simplest pattern is produced by the idealized antenna known as isotropic antenna. An isotropic antenna is a point in space that radiates the power in all directional equally. So this is the figure of omnidirectional as well as directional antenna. This is the pattern. Figure 1b show the radiation pattern of another idealized antenna. This is directional antenna in which the preferred direction of radiation is along one axis. Second figure, radiation pattern in 3 dimension that show the side wave xy plane, side wave zy plane and top view of xy plane. Figure A, that is a simple dipole that cover the side view of xy plane, side view of zy plane and top view of xz plane. Radiation pattern, graphical representation of radiation property of antenna depicted as two-dimensional cross section, beam width or half power beam width, measure or directly of the antenna, reception pattern, the receiving antennas equivalent to the radiation. बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटेना. सो टाइप्स ऑफ एंटेना में जो फर्स्ट है वो आइसोट्रॉपिक एंटेना, यानी कि रेडिएट्स द पावर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. जो उसमें सिग्नल सेंड होंगे वो ऑल द डायरेक्शनल सेंड होंगे. देन डाइपोल एंटेना. डाइपोल एंटेना आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ हाफ वेव डाइपोल एंटेना एंड सेकंड वन इज अ क्वार्टर वेव वर्टिकल एंटेना. दोनों की फिगर नीचे दिखाई गई है, ए एंड बी. हाफ वेव डाइपोल एंटेना और इट ऑल्सो कॉल दी हर्ट्ज एंटेना, और क्वार्टर वेव वर्टिकल एंटेना इट्स ऑल्सो कॉल दी मार्कोनी एंटेना. देन पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटेना. पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटेना कैसे काम करता है, जैसे कि an important type of the antenna, it is parabolic reflective antenna. Then antenna gain. antenna gain की बात करें, so power output in the particular direction compared to that produced in any direction by perfect communicational antenna, isotropic antenna. Effective area related to the physical size and shape of the antenna. Relationship between the antenna gain and effective area by using the equation G is equal to 4 pi a e divided by lambda square and is equal to यहाँ पे दी गई है. सो इसमें G क्या है, G is equal to antenna gain, AE is a effective area type equation here, F is carried frequency, C is equal to speed of light 3 into 10⁸. Then lambda, it is a carrier wavelength. Then propagation mode. propagation mode देखते हैं. So वेरियस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कौन कौन सी पाथ में ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोपोगेशन मोड. इन दिस
earth environment, electromagnetic wave propagate in the wave that depend on own properties but also on those of the environment itself. It depends largely on frequency. Wave in straight line except where the earth and its atmosphere alter their path, except in usual circumstance frequency above the HF. High frequency generally travel in the straight line. The propagated by means so called the space wave. The propagate by means so called the space wave. They are the sometimes called the tropospheric wave. Electromagnetic spectrum. Now we show the electromagnetic spectrum that divide the number of transmission medium like gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, microwave and radio transmission. So in visible spectrum we show the color like violet, blue, green, yellow, orange and red that divide in higher to lower. Now ground wave. So in the figure, transmitter and receiver that use the direct wave as well as reflected wave from the earth. Radio wave in the very large frequency band propagate in the ground or surface wave. The wave is connected at the one end to the surface of the earth to the ionosphere and it connected with the other end. The ionosphere is the region above the troposphere. It is above 50 to 250 miles from the earth. It is a collection of ion, which are atoms that have some of their electrons stripped off, leaving two or more electrically charged objects. The sun's ray cause the ion to from which slowly modified. Ground wave travel between two limits, the earth and the ionosphere, which act like the channel. Since the channel curve with the earth, the ground wave will follow. Therefore, very long range propagation is possible using the ground wave. We can transmit long distance signal by using the ground wave propagation. Then sky wave propagation. Now in figure, radio tower, one side is a radio tower and one side is our home location. So transmitting the signal from radio tower to the home, the earth surface is round, so we require the ionosphere for sky wave transmission. Radio wave in the LF and MF, that is a frequency band, large frequency and medium frequency range, may also propagate as a ground wave but suffer significant losses or are attenuated particularly at higher frequency. But as the ground wave mode fade out, a new mode developed by the sky wave. Sky wave are reflection from ionosphere. Look in figure that signal is reflected from ionosphere. When radio tower is transmit the signal, it reflected with the ionosphere. While the wave is in the ionosphere, it is strongly bent or reflected, ultimately back to the ground. From a long distance away, this appear as a reflection. Long range are possible in this mode. We can use the hundred of mile transmission by using the sky wave propagation. Sky wave in this frequency band are usually only possible at the night when the concentration of the ion is not too great, since the ionosphere also tend to the attenuate the signal. Then line of sight propagation. Now in line of sight propagation, look in the figure, transmitting antenna and one side is a receiving antenna that transmit the signal in straight line. To transmit the signal, it use the single line
on the earth. So transmitting and receiving antenna must be within the line of sight. सिंगल लाइन, एक ही लाइन में होने चाहिए. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट हो रहे हैं, जैसे कि FM सिग्नल आप रिसीव कर रहे हो. सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल अबव दी 30 मेगाहर्ट्ज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फीयर. देन ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, एंटेना within the effective line of sight due to the refraction. So refraction behind of microwave by atmosphere. Velocity of the electromagnetic wave is function of the density of the medium. When a wave change medium speed, when a wave change the medium speed also change. Wave band at the boundary between the medium.